एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी आजीविका के लिए रोज मेहनत करता था और साधारण जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसे किसी शुभ अवसर पर एक बकरी दान में मिली। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और बकरी को अपने कंधे पर उठाकर घर ले जाने लगा। उसी समय 3 ठगों ने ब्राह्मण को देखा और उसकी बकरी को चुराने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि अगर वे ब्राह्मण को बकरी से डराकर उसे छोड़ने पर मजबूर कर देंगे तो वे उसे आसानी से चुरा सकते हैं। तीनों ठग अलग अलग रास्तों से ब्राह्मण के पास आए। पहला ठग ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, अरे ब्राह्मण देवता, ये क्या कर रहे हो? अपने कंधे पर कुत्ता उठाकर क्यों चल रहे हो? ब्राह्मण को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उसने कहा, यह कुत्ता नहीं, बकरी है। ठग हंसते हुए चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देवता, आप इतने विद्वान होकर भी गधे को अपने कंधे पर उठा रहे हैं, यह तो अजीब बात है। ब्राह्मण को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने ठग की बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। फिर कुछ दूरी पर तीसरा ठग उसके पास पहुंचा और बोला, अरे महाराज, आप तो गधे की खाल को अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हैं? यह तो आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। अब ब्राह्मण को यकीन होने लगा कि उसकी बकरी वास्तव में कोई जादुई जीव है, क्योंकि तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग जानवरों के बारे में कहा था। ब्राह्मण डर के मारे बकरी को वहीं छोड़कर भाग गया और तीनों ठगों ने बकरी को चुरा लिया। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, इन 3 ठगों में सबसे बड़ा दोषी कौन था जिसने ब्राह्मण को बेवकूफ बनाकर उसकी बकरी चुराई? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, इस कहानी में तीनों ठग समान रूप से दोषी हैं। उन्होंने एक संगठित योजना बनाई थी और बारी बारी से ब्राह्मण को भ्रमित किया। कोई एक ठग अकेले यह काम नहीं कर सकता था, इसलिए तीनों ने मिलकर छल और धोखे से ब्राह्मण की बकरी चुराई। इसलिए तीनों समान रूप से दोषी हैं। विक्रमादित्य का यह न्याय संगत उत्तर सुनकर बेताल फिर से पेड़ की ओर उड़ने लगा, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसे पकड़ लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जब लोग संगठित रूप से किसी को छलते हैं तो सभी समान रूप से दोषी होते हैं।